नमस्कार। एमपी सेलिब्रिटीज़ पे आज हमारे साथ हैं माननीय नरेंद्र श्रीवंश जी, जो कि मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं हुकुमचंद मिल के। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, आपका परिचय तो मैंने दे दिया है, लेकिन जी। आपकी शुरुआत कैसे हुई यहाँ पे, आप कब जुड़े, हुकुमचंद मिल के बारे में थोड़ा बताएं। मैं हुकुमचंद मिल में 1974 में सर्विस में आ गया था। गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के मिल में मजदूर आए यहाँ पे। मैं 74 से यहाँ पे हूँ। 74 से 91 तक मिल चला। 91 में मिल बंद हो गया। मिल बंदी के बाद तो फिर मजदूरों 6000 मजदूर थे, उनकी दयनीय स्थिति काफ़ी ख़राब रही। हमने समिति का गठन करके और फिर मजदूरों के लिए जब से सतत संघर्ष कर रहे हैं और आज भी संघर्ष जारी है मजदूरों का। तो बहुत लंबा इतिहास है इसका, तो मैं अगर बयान करूँ कुछ पूरा ऐसा वाकया डिटेल या में। किस्सा आपको याद आता है उस समय का, जब क्या था? जब मिल चालू थी तो यहाँ तो सब सोना बरसता था। तीसों दिन चलती थी मिल, तीनों पालियाँ चलती थी मिल। मजदूर खुशहाल था। कम पैसा जरूर था, लेकिन मजदूर परिवार पूरी तरह से संतुष्ट और खुशहाल था। कम पैसे में भी उनका जीवन यापन ईमानदारी से व्यतीत होता था। आज 1-2 लाख रुपए कमाने के बाद भी वो संतुष्टि नहीं उस समय यहाँ पे संतुष्टि थी। और जो वर्कर थे या स्टाफ था वो एक परिवार की तरह रहता था कि एक परिवार होता, दुख सुख के साथी रहते थे। किसी को जरा सा कुछ हो जाए तो पूरा एक मतलब क्षेत्र और उस डिपार्ट के लोग उसके लिए खड़े रहते थे। किस तरह कपड़ा यहाँ बनता था या क्या चीज़ होती थी? हुकुमचंद मिल में तो कपड़ा पूरे हिंदुस्तान में पूरा 99% कपड़ा तो फॉरेन जाता था हुकुमचंद मिल का। और एक हुकुमचंद मिल तो अपने आप में एक इतिहास था। अपना मिल का अलग नाम था, अलग पहचान थी उसकी प्रदेश में, क्योंकि सबसे पहले टेक्नोलॉजी एमपी में हुकुमचंद मिल से ही हुई थी। ऐसी मशीन थी कि उस समय अन्य मिलों में तो इतनी नहीं थी, लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट बहुत वो था, तो उन्होंने बिल्कुल व्यवस्थित समय के साथ मिल को खड़ा कर लिया था। पूरे देश में टेक्नोलॉजी चेंज हुई, यहाँ मिल चालू के 20 साल पहले कर लिया था उन्होंने। तो दूरदृष्टि, पक्का इरादा, तो मैनेजमेंट अच्छा था हमारा। बाकी तो NTC मिले थे, लेकिन हुकुमचंद मिल का इतिहास तो बहुत अच्छा रहा है। और मिल बंद हुई उस समय भी मिल प्रॉफिट में था, ये मिल घाटे में नहीं था। यहाँ का वर्कर, मिल तो मजदूर तो सभी ईमानदार होते हैं, लेकिन यहाँ का भी मजदूर अनुशासित था। अनुशासन जहाँ रहता है, जिस घर में अनुशासन रहता है, वो घर हमेशा खुशहाल और बिल्कुल सिस्टम से चलता है। और हुकुमचंद मिल भी ऐसे ही था कि पूरा मजदूर अनुशासित था। और मिल बंद जब हुई है, हमें तो इतना दुख होता है कि मिल बंद हुई उस समय भी जो एफिशिएंसी थी वहाँ 82% थी, जबकि 70-75 मांग थी मैनेजमेंट की। वर्कर इतनी ईमानदारी से मेहनत करता था, उसको 20 मिनट का समय मिलता था खाना, वो 15 मिनट में खाकर वापस अपना काम करता था। सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अनुशासन वाली बात तो सीखने को मिलती है, खासकर मजदूर वर्ग से इस तरह की इंडस्ट्री में। लेकिन संघर्ष भी रहा, और संघर्ष में कई परेशानियां भी आती हैं, फिर उसके परिणाम भी आए, हमने सुना है। संघर्ष वो के कैसा बाद रहा? तो काफ़ी परेशानियाँ आई मजदूरों को। कोई किसी की सर्विस अचानक चली जाए तो वो बहुत ज़्यादा विकट परिस्थिति में, क्या उस समय हुकुमचंद मिल का तो स्टाफ 99% गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के आया था। मैं अपना स्वयं का बोलूँ तो मैंने भी 3 गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के हुकुमचंद मिल पसंद करा। मिलों में समय पे पैसा मिलता था और सब बढ़िया था। जो गवर्नमेंट में ज़्यादा पैसा नहीं था, मिलों में ज़्यादा पैसा था। तो मिल बंदी के बाद तो संघर्ष का मैं क्या बखान करूँ कि मिल बंद होते से संघर्ष रहा है। मिल बंद चालू के लिए संघर्ष करा लोगों ने। इंदौर की सभी कपड़ा मिलों के मजदूरों ने जेल भरो आंदोलन किया। सर 6 जनवरी 92 में जेल भरो आंदोलन का जो नारा दिया था ट्रेड यूनियन ने, और उसके नेतृत्व में संयुक्त ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में यहाँ पे अपने सभी मिलों के मजदूरों ने लगभग 6000 मजदूरों ने जेलों में ठूस के भरा गया। और उनके साथ बहुत ज़्यादा अनैतिक, शायद अंग्रेज हुकूमत में भी नहीं हुआ होगा, निर्दोष मजदूरों पर लाठीचार्ज, जलती हुई लकड़ियों से, सरियों से पिटाई लगी। इसमें एक मजदूर हुकुमचंद मिल का लल्लू प्रसाद शहीद भी हुआ, और एक मजदूर सुभाष करके वो करीब 15 मिल वो आंदोलन के बाद 15 साल कोमा में रहा। तो संघर्ष तो इतना दयनीय रहा है। 69 लोगों ने आत्महत्या करी है मजदूर मिल बंदी के बाद, और अनेक माता बहनों को बहुत तरह का वो होना पड़ा। सैकड़ों मजदूर पैरालिसिस सभी बीमारियों में गिरफ्त रहे, और अपना मानसिक स्थितियाँ भी कई लोग, करीब 25 मजदूर तो यहाँ के साधु बन गए हुकुमचंद मिल के। तो पीड़ा तो बहुत ज़्यादा रही और दयनीय रही। यहाँ पे सरकारें आती रही जाती रही, सरकारों ने जो करना चाहिए था वो नहीं करा।
तो माननीय न्यायालय के आदेश से ही सब कुछ हुआ है। ये पिटीशन लगा के 96 में जनहित याचिका लगाई, संयुक्त हमारे साथ इंटक ने एक पिटीशन दायर करके परिसमापन की कार्रवाई कराई। तो संघर्ष तो बहुत दयनीय रहा है मजदूरों का। मैं जितना कहूँ उतना कम है। इन्हें आदमी भीख मांग रहा है, इससे बड़ा ये दुर्भाग्य सुन के क्या हमारे होगा, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हमारे viewers दुर्भाग्य की। क्या होगा जी। तो ये बहुत संघर्ष बहुत दयनीय है माँ बहनों की। मतलब क्या बोलूँ, मीडिया में बोल नहीं सकता। ये हुआ हमारी जो माता इसका बहनों के साथ। सर इसका जो परिणाम आया वो देखो, आप देर से मिला न्याय तो अन्याय होता है। और आज जब ये पैसा मंजूर हुआ था 2007 में, उस समय पैसा मिल जाता तो उस समय पैसे की वैल्यू थी। अब ये तो पैसा मिला है, हम अंत भला तो सब भला, किसी को दोषा वो नहीं देना चाहते, लेकिन उस समय पैसा मिल जाता तो पैसे की वैल्यू थी। उस समय जब ये पैसा मंजूर हुआ था उस समय नंदा नगर के मकान की कीमत 4-5 लाख रुपए थी, आज 1.5 करोड़ है। तो वो पैसे की वैल्यू तो हमारी ख़त्म हो गई। ठीक है, जो मिल रहा है किस सरकार चरण ने में करा। मिलने वाला है, मतलब एक साथ मिला है या नहीं, कुछ इकट्ठा टुकड़ों में मिला है। वैसे तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इतिहास रहा है ये हुक्मचंद मिल का आंदोलन में, कि सतत कहीं भी नहीं हुआ। सैकड़ों मिलें बंद हुई हिंदुस्तान में, लेकिन सतत संघर्ष नहीं हो। मैं अपना खुद का बोलूँ कि यहाँ पे मिल बंदी के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ चरण नहीं पड़ा हूँ। दशहरा, दिवाली, ईद सब यहीं मनी, ठंड बरसात, आओ नहीं आओ मजदूर सतत हमने तो अलग जगह रखा। और हिंदुस्तान में मिल बंदी के बाद 1650 साप्ताहिक जो बैठक है वो कहीं भी नहीं हुई है ना। एक गिनीज बुक में इसका इतिहास लिखा जाए तो कम है। अभी जो सरकार ने करा, हम सरकार को धन्यवाद देते हैं उसके। उन्होंने ठीक है माननीय न्यायालय के माध्यम से और मजदूरों की पीड़ा समझते हुए मोहन यादव जी ने और जो स्थानीय नेता हैं यहाँ के महापौर जी सहित, उन्होंने ज़रूर इस कार्य को अंजाम दिलवाया। एक कमलनाथ जी की सरकार थी, 18 में आई थी, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था कि वो हुक्मचंद मिल की ज़मीन का लैंड ड्यू चेंज कर दिया था। अच्छा। लैंड ड्यू चेंज रहा तो आज ये बिकने में, मतलब जो भी लिया है वो बहुत आसान रहा है। ज़मीन की वैल्यू भी बढ़ी। आज हमसे ने लिया कम से कम 1500 करोड़ की ज़मीन है आज की तारीख में। तो हाउसिंग भी कहीं कोई घाटे में नहीं रहा है। और जिन्होंने करा है उनके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं कि चलो अंत भला तो सब भला। कितने लाभान्वित हुए हैं मजदूर? भाई वर्कर तो मिल बंद हुई है 5895, मतलब 6000 मजदूर था। और सभी अच्छे थे, उस समय बंद हुई थी तत्काल में सब अच्छे थे। लेकिन सने सने आज 2200 से अधिक हमारे मजदूरों का निधन हो चुका है। उनकी पत्नियाँ, वो करीब 900 पत्नियाँ भी शांत हो गई। मतलब जो सेकंड बारिश होती है ना, तो एक अंदर से दर्द होता है कि आज मजदूर को पैसा, देखो मेरी खुद की 70 साल की एज हो रही है, आज मैं इस पैसे का भोग नहीं करूँगा, लेकिन मुझे जीते जी मिल जाए तो मुझे संतुष्टि होगी कि आदमी ऐसा सभी मजदूर के लिए कह रही हूँ कि उनको जीते जी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अभी लेटेस्ट पैसा मिला है, उसका पैसा बैंक में आया, उसको खुशी हुई और वो शांत हो गया। एक मजदूर अभी लेटेस्ट में जो अभी 2500 मजदूरों का भुगतान हुआ है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से परिसमापक कार्यालय से भुगतान चल रहा है। अभी फर्स्ट पार्टी का चल रहा है, करीब 400 मजदूरों का और भुगतान रुका है। कुछ थोड़ी बहुत वो जो मांग रहा है वो होगा, उसके बाद जो उनकी पत्नियाँ वारिस हैं उनको मिलेगा। और बच्चों का हमने यहाँ से सभी समिति और इंटक दोनों ने मिलकर पूरी कार्रवाई करके और सर्टिफाई करके हमने सब सारे फॉर्म वहाँ दे दिए। माननीय न्यायालय में परिसमापक को लिख के भी दे दिया कि मजदूरों को भुगतान किया जाए, अगर कुछ गलत होता है उसकी जवाबदारी हमारी रहेगी। तो ले दे के हमने मजदूर इसमें पूरा काम कर दिया। हमारी पहली और आखिरी इच्छा एक ही है कि मजदूरों को पैसा मिले। अंत भला तो सब भला, जो होता है अच्छा होता है, लेकिन जो हुआ वो भी अच्छा हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल जुड़े थे उस कार्यक्रम में। अच्छा। एक वो इंदौर हुक्मचंद मिल का नाम पूरे विश्व के अंदर आया। वो हमारे जो 32-33 साल का संघर्ष था, हमें बहुत ज़्यादा और मजदूरों को, लड़ने वालों को यहाँ को बहुत संतुष्टि हुई कि प्रधानमंत्री जी के जुड़ने से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा आयोजन कराया, यहाँ के स्थानीय नेताओं ने कराया, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, महापौर जी, रमेश मंडल जी और अन्य सभी। तो सभी का सहयोग रहा है, कांग्रेस पार्टी का भी रहा है। उन्होंने भी अपने समय समय पे संघर्ष में हमारा साथ दिया है, बीजेपी के लोगों ने। और अन्य जिनको मिल से कोई लेना देना नहीं था, उन लोगों ने भी, उनकी सहानुभूति भी हमारे साथ थी, यहाँ के अधिकारियों की भी थी। सबका यही कहना रहता था इनको पैसा मिले। कभी किसी ने नहीं बोला कि इनकी मांग ना जाए। सब ने ये कहा कि इन गरीबों को पैसा मिलना चाहिए।
तो सभी को धन्यवाद देता हूँ आज सर इतने वर्ष से आपने मजदूर दिवस देखे हैं और इस बार का तो मुझे लगता है कुछ खास रहेगा मजदूरों के लिए भी। क्या सोचते हो, क्या आपके भाई, हम इसमें तो फीलिंग है आपकी? एक समय था मजदूर दिवस, एक उत्साह रहता था मजदूर की, एक जश्न रहता था मिलों के अंदर या जहाँ भी जो कारखाने थे उद्योग थे वहाँ एक जश्न रहता था। लेकिन इस दिवस को यानी क्या पता क्या ग्रहण लगा है कि दिवस को एक तरह से समाप्ति कर दिया है। ना तो मजदूर संगठित बचे हैं और ना वो उस और कोई ध्यान देते। नियम से तो वो मजदूर दिवस एक पूरे विश्व का है, वो मनना चाहिए, लेकिन उसके लिए सरकार पहल करे ना, सरकार छुट्टी डिक्लेयर करे ना सरकार। जब मजदूर दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, तो उसको सरकार, केंद्र सरकार माननी। प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मोहन यादव जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस दिन को एक जश्न के रूप में मनाएं और छुट्टी दे सरकार। तो जनता, नई जनरेशन को पता चलेगा कि 1 मई क्या है। नहीं तो 4 लाइन आती पेपर में और किसी को पता भी नहीं चलता कि मई दिवस क्या होता है। तो माननीय सरकारें करें तो अच्छा रहेगा और शुभकामनाएं देता हूँ मई दिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी बातें हमसे शेयर की। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स जो देखेंगे इसको वो भी इससे रिलेट कर पाएंगे। ऐसी कहानियाँ और ऐसी बातें लेकर आता है एमपी सेलिब्रिटीज़। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।